सुप्रभात बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब घर बैठकर ठीक से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल खुलने के कुछ दिनों बाद ही आपका प्रथम सत्रीय परीक्षा शुरू होगा, जिसमें आपको अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है। ठीक है, देखो बच्चों, आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उस कविता का नाम है आत्मत्राण। क्या नाम है? आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रार्थना गीत है। बच्चों देखो, कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व कवि थे। ये इतने महान कवि थे कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को हिला दिया। उनकी जो कविताएं थी वो पढ़ के लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज मिलता था, इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे संदेश मिलते थे, जिससे वह जीवन के जो मार्ग थे, जीवन की जो राह थी, उसको चलने में उनको बहुत ही सहज और आसानी प्रतीत होता था। तो इसी तरह उन्होंने आप लोगों के लिए एक कविता लिखी है जिसका नाम है आत्मत्राण। ये आत्मत्राण कविता कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखी थी। तो इसका अनुवाद हिंदी में किया है किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, किसने किया इसका हिंदी अनुवाद? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो आत्मत्राण कविता है, जो कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला में लिखा था, इसका हिंदी अनुवाद किया। अच्छा बच्चों, एक बात मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक प्रार्थना गीत है, और ये एक इस तरह की प्रार्थना है कि उन्होंने भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, दया निधि से प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, आप मुझे एक ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे ऊपर जो भी कठिनाई, मुसीबत, संकट, आपद, विपदा आए, मैं उसका समाधान स्वयं कर सकूं। बस आप मुझे वह शक्ति दो कि मैं उस समस्या का समाधान खुद कर सकूं। ये जो दूसरी जो प्रार्थना गीत है ना, उससे एकदम अलग है। क्यों बताओ अलग है? यस, देखो बच्चों, आप लोग क्या करते हो? आप लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, या हे भगवान, मैं पास हो जाऊं। करते हो ना? बिना पढ़े क्या कोई पास होता है? हाँ, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, दिन रात नहीं पढ़ता है, तो क्या वो बच्चा फर्स्ट आता है? नहीं। मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। मेहनत करने से ही आपको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। मेहनत ही सफलता की क्या होता है? पूंजी। तो इसी तरह बिना मेहनत करके कोई भी बच्चा क्लास में फर्स्ट भी नहीं आ सकता है और जस्ट पास भी नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यस, वेरी गुड, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह यदि कोई बच्चा भगवान से बस बिना पढ़े बोले भगवान मैं पास हो जाऊं, तो क्या वो पास हो सकता है? नहीं। कोई बच्चा बोलेगा कि हे भगवान, मैं अभी तो पास हो गया हूँ, अभी मुझे नौकरी की तलाश में जाना है, मैं कुछ नॉलेज मेरे पास नहीं है, मैं कुछ इंटरव्यू में भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ ठीक से, कुछ सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नौकरी मिल जाए। ऐसा होता है कभी? नहीं। आपको, आपके अंदर क्या होना चाहिए? वो योग्यता होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए आपको नौकरी पाने के लिए, अच्छे पद में जाने के लिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी प्रार्थना गीत में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? कहा है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप हमें और हमारे देशवासियों को, हमारे बच्चों को वह शक्ति दो कि वह अपने समस्या का समाधान खुद करे। आप बस वो शक्ति दो जो समस्या का समाधान वह खुद करे, वो आत्मबल हो, वो स्वाभिमानी हो, वो आत्मनिर्भर हो। लेकिन आप उनको उस समस्या से मत बचाइए, आप बस उन्हें उस समस्या का समाधान करने की शक्ति दो, उन्हें मनोबल दो। यही प्रार्थना गीत इस कविता, इस आत्मत्राण कविता में कवि गुरु रविंद्रनाथ ने कहा है। समझ आया आप लोग को? आत्मत्राण मतलब क्या? आत्मा, अपनी अंदर की आत्मा, ये है आत्म।
और त्राण का मतलब क्या है बच्चों? त्राण मतलब रक्षा। मुझे अपने प्राणों को बचाने के लिए आप मुझे रक्षा करो। त्राण मतलब क्या है? रक्षा। यस, वेरी गुड। मुझे आप आत्मबल दो, आत्मनिर्भर बनाओ। तो यही कविता का अर्थ है, आत्मत्राण। आत्मा और त्राण मतलब रक्षा। मुझे अपने आत्मा को, अपने आप को बचाने के लिए मुझे आप रक्षा करो, शक्ति दो। क्या शक्ति दो? मैं अपने आप जैसे अपने समस्या का समाधान कर सकूं। समझ आ गया? ये क्या है? आशावादी कविता है जो कवि गुरु रविंद्रनाथ ने लिखा है। किसके लिए लिखा है ये कविता? यस, गुड, आप लोगों के लिए लिखा है, देशवासियों के लिए लिखा है। तभी तो उनको नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे जिससे लोग क्या हो, सर्वदा आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो। ओके, तो मैं अभी ये पाठ आपको सुनाती हूँ। इस कविता का सबसे पहला पैराग्राफ में दिया गया है, सबसे पहली पंक्ति में दिया गया है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। उन्होंने क्या कहा है ईश्वर से? क्या प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, मुझे आप विपदा से मत बचाओ, मेरे ऊपर जो भी विपदा आती है आने दो, मैं इसे खुद निपटना चाहता हूँ, मैं इस विपदा से खुद बचना चाहता हूँ, आप मुझे बचाओ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। कहा है विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, कि ये मेरा निवेदन आपसे नहीं है कि विपदा से आप मुझे बचाओ, कठिनाइयों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से आप मुझे बचाओ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि केवल इतना हो करुणामय। करुणामय मतलब ईश्वर, हे ईश्वर करुणामय, करुणामय। यस, ईश्वर और भगवान, उन्होंने क्या बोला है? हे करुणामय, हे दयानिधि, हे परमात्मा, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि जो भी विकट परिस्थिति, जो भी समस्या, मुसीबत, संकट मेरे जीवन में आए, मैं उसका समाधान स्वयं कर सकूं। आप मुझे ऐसी शक्ति दो। ठीक है? इस पहली 3 पंक्ति में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा है। उसके बाद है, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। वाह, कितनी अच्छी बात कही है इसमें। इस 3 पंक्ति में क्या कहा है? कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जो भी दुख ताप, दुख मतलब क्या है? दुख, दर्द, ताप मतलब कष्टकर। ठीक है, ये जो भी दुख, ताप, कष्टकर, कष्ट परिस्थिति, व्यथित, ये जो भी समस्या आए, मैं उसका समाधान क्या करता हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे इस समस्या का समाधान मुझे आप क्या करें? निकाल दे। नहीं, आप मुझे शक्ति दे, पर इतना होवे करुणामय। बस मैं आपको इतना ही चाहता हूँ कि ये जो समस्या जो आई है, इसका जो समाधान है मैं खुद कर सकूं। ठीक है, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। लास्ट में क्या कहा गया है? जो भी ये दुख, परेशानी, कष्ट जो भी मेरे मन के, हृदय के अंदर आई है, इससे मैं आपसे दिलासा, ढाढ़स, दुखी को धीरज दिलाना, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुख से किस तरह विजय प्राप्त करूँ। बस आप मुझे ये शक्ति दें, ये सुझाव दें कि मैं खुद इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकूँ। समझ आया? क्या कहा कवि गुरु ने? कहा है कि आप मुझे इससे मत बचाइए, मुझे धीरज मत बंधाओ, किंतु इतना शक्ति जरूर प्रदान करो कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अर्थात उनसे लड़कर उन्हें परास्त कर सकूं। आप मुझे वह शक्ति दो कि जो भी दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत, आपद, विपदा मेरे ऊपर आए, उन सबको मैं मार गिरा के मैं उन समस्याओं से अपने आप को क्या करूं? बाहर निकाल सकूं। इस 3 पंक्ति में कवि गुरु ने यह कहा है।
समझ आया? उसके बाद कवि गुरु ने क्या कहा है, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू शय। ये और अच्छी बात कही है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या प्रार्थना किया भगवान से, ईश्वर से बोला है कि जीवन की जो विकट परिस्थिति में कवि ने अपने आप को आत्मजयी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना किया है। कहा कि हे कवि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दयानिधे, जीवन पथ में कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए जब मैं अकेला रह जाऊं, ऐसा यदि कोई परिस्थिति आए तब क्या हो, मेरा कोई सहायक न रहे, मेरे पास कोई मददगार मेरे पास ना रहे, कोई कहीं सहायक ना मिले, कविता सुनो आप लोग, तो अपना बल पौरुष ना हिले, तो भी मेरा जो बल है पौरुष है। पौरुष मतलब क्या है, पौरुष आत्मबल, ठीक है। पौरुष का मतलब क्या है, पराक्रम, साहस, वो डगमगाए नहीं, मैं हिलूं नहीं, मैं डरूं नहीं, भागूं नहीं, उस परेशानी से क्या हो, कोई मददगार यदि मेरे पास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे डगमगाऊं नहीं। इस क्रम में मैं संसार में यदि केवल हानि उठानी पड़े और यदि कुछ प्राप्त मुझे ना हो, बस धोखा ही मिले, फिर भी छल ही मिले, फिर भी मैं इससे डरूं नहीं, इससे मैं हिलूं नहीं। इस 3 पंक्ति में कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा है कि कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। समझ आ गया? कोई यदि मेरा सहायक ना मिले, कोई मेरे को मदद करने वाले मददगार ना मिले तो भी मैं डरूं नहीं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय, तो भी मैं इससे डरूं नहीं, भागू नहीं, डगमगाऊं नहीं। इन 4 पंक्तियों में कविवर ने यह कहा है, भगवान से यह प्रार्थना की है। उसके बाद क्या कहा है देखो, मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, मतलब मेरी रक्षा करो। त्राण मतलब रक्षा, या मैंने बताया था ना, त्राण मतलब क्या है, रक्षा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करो इससे, यही कहा, मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय। बस मैं आपसे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि तरने को हो शक्ति अनामय। तरने को मतलब पार करने के लिए, मुझे इस समस्या से समाधान, इस समस्या का हल पार करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बस वो आत्मबल और वो आत्म शक्ति चाहिए आपसे। मैं आपसे रक्षा नहीं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करो। क्या बोला कवि गुरु, कहते हैं कि ईश्वर तुमने जो जीवन मुझे दिया है, प्रतिदिन उसकी रक्षा जो तुमने मेरे ऊपर किया है, मैं उससे हिलना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे वह शक्ति मिले जिससे मेरी जो जीवन नैया पार हो जाए, मैं खुद ही अपने जीवन नैया को पार करने का हिम्मत रख सकूं, मैं खुद पार करूं। आप मुझे पार मत कराइए, बस आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं अपनी जीवन रूपी नैया को खुद ही पार कर सकूं। समझ आया क्या कहा? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात कही है कवि गुरु ने। फिर उसके बाद 5 नंबर पंक्तियों में कवि गुरु ने कहा है, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय। अनुनय मतलब क्या है? विनय, निवेदन। उन्होंने भगवान से ये अनुनय किया है, विनय किया है, निवेदन किया है कि मेरा भार अगर लघु करके, लघु मतलब छोटा करके, भार मतलब बोझा। भार मतलब क्या है? बोझा। देखो बोझ, ये कहाँ है? बोझा, कि मेरा आपसे यह भार है, मेरा भार अगर लघु करके, लघु मतलब क्या है? लघु, लघु मतलब कम, छोटा, ठीक है। कवि गुरु कहते हैं कि मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। आप
मेरे कष्ट परेशानियों को छोटा कर दो या मुझे सांत्वना दो। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, तुमको मैं बचाने के लिए आ जाऊंगा। इस तरह की बातें मैं नहीं चाहता हूँ। कवि गुरु कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे मदद नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपसे क्या चाहता हूँ, शक्ति। कहा है केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय, कि आप मुझे इतना अनुनय, मेरा आपसे यही निवेदन है। अनुनय को क्या कहा गया बता तो, अनुनय मतलब उन्होंने क्या किया, भगवान से निवेदन किया है, निवेदन, ठीक है। क्या कहा है, मुझसे आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मुझे बहन कर सको, ये जो समस्या जो परेशानी आई है इसका समाधान मैं खुद कर सकूं, यही मैं आपसे चाहता हूं। समझ आया क्या कहा है? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से कहा है कि मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। निर्भय मतलब क्या, बिना डरे बिना घबराए मैं निर्भय होकर अपनी समस्या का समाधान कर सकूं, बस आप मुझे वह शक्ति प्रदान करो। ठीक है, ईश्वर से यही विनती किया है। ये एक प्रार्थना गीत है ना, तो कवि गुरु ने यही प्रार्थना की है। किससे? परमात्मा से, ईश्वर से। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद वाली पंक्ति में, नतशिर होकर सुख के दिन में, नतशिर मतलब सिर झुकाकर, सर झुकाकर, नतशिर होकर क्या बोला है, सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में, मतलब सुख के दिनों में भी मैं आपको याद करूं, सुख के दिनों में भी मेरा सिर क्या हो, हमेशा झुका रहे। हाँ, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन, निखिल मही, निखिल मतलब पूरा विश्व, धरती, मही मतलब धरती, मही, मही मतलब क्या है, बोलो बच्चों, बोलते रहो साथ साथ, अभी तो याद होगा। मही मतलब धरती और निखिल मतलब संपूर्ण विश्व, पूरा, निखिल, निखिल मतलब संपूर्ण विश्व। संपूर्ण। लास्ट में कवि गुरु को ये कहा गया, कवि गुरु ने, नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में, जब मेरा सुख का दिन रहेगा तब भी मैं क्या करूं, सर झुकाकर पल पल, पल पल मतलब छिन छिन, छिन छिन का मतलब क्या है, पल पल, हर एक क्षण मैं आपको याद करूं। और क्या करूं, आशय यह है कि सुख के दिनों में भी प्राय मनुष्य ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन मैं ये आपसे चाहता हूं कि मैं ये आपके साथ करना चाहता हूं कि सुख के दिनों में भी मैं आपको हमेशा याद रखूं। मैं दूसरों की तरह सुख में आपको भूल जाऊंगा और दुख में हे ईश्वर मुझे पास करा दो, हे ईश्वर मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं, हे ईश्वर मुझे नौकरी मिल जाए, हे ईश्वर ना करूं। मैं सुख के दिनों में भी आपको याद करूं और दुख के दिनों में भी मैं आपको याद करूं। मैं दोनों समय में आपको याद करना चाहता हूं, आप मुझे ऐसा शक्ति प्रदान करो। कवि ईश्वर से ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करने को कहते हैं कि उन सुखी के दिनों में भी मैं आपको पहचानूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा विश्वास सदैव ज्वलित रखे, उज्ज्वलित रखे, मेरा जो विश्वास है वो कभी डगमगाए ना। यही कहा है कि नतशिर होकर सुख के दिनों में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन, निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संचय, कि मैं क्या करूं, ईश्वर मेरा विश्वास तुम पर बना रहे, दुख के दिनों में भी और सुख के दिनों में भी मैं आपको कभी ना भूलूं। ऐसा ही मेरे अंदर एक क्या शक्ति आप जगा दो कि मैं अपने समस्या का समाधान खुद करूं और सुख और दुख दोनों दिनों में मैं आपको याद करूं। ये कवि ने इस कविता के माध्यम से आपको बताया है कि खाली
दुखी के दिनों में ही आप भगवान को मत बुलाओ, बल्कि सुख के समय में भी आपको भगवान को याद करना है। मैं ये पोयम दोबारा आपको पढ़ के सुना रही हूँ। पोयम, ये जो कविता है ये बहुत इजी है। ये यदि आप लयात्मक ढंग से पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखो, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना हो वे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। समझ आ रहा है ना? पढ़ने के साथ साथ ही देखो समझ आ रहा है। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। पोयम आप इस तरह पढ़ो, आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। ठीक है, नाश, क्षय मतलब नाश। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मतलब ये समस्या का समाधान करने की जो शक्ति मुझे आप दो। उसके बाद कहा गया है, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना, नहीं सही कोई बात नहीं, आप मेरे जो समस्या का समाधान छोटा करके दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। बस मैं इस समस्या को निर्भय होकर इसका मुकाबला कर सकूं। आप मुझे निर्भय बनाओ, क्या आप मुझे शक्ति दो कि मैं डरूं नहीं, अपने समस्या का समाधान कर सकूं। उसके बाद लास्ट में कहा गया है, नतशिर होकर सुख के दिनों में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। सुख के दिनों में भी मैं पल पल आपको पहचानूं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल नहीं उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संचय। वाह, कितना अच्छा बात कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है। इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि उनकी कविता में क्या है, एक शक्ति है, एक क्या है, दर्द है, जो पढ़ने से हमारे आत्मबल को हिला देती है। इसीलिए ये क्या है, विश्व कवि है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, विश्व कवि। वो एक विश्व कवि हैं। और इन्होंने जो ये आत्मत्राण कविता बंगला में लिखा है, इसका ट्रांसलेट हर भाषा में हुआ है। हिंदी में हुआ है, हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। ये मराठी में भी हुआ है, पंजाबी में भी हुआ है, सब भाषा में हुआ है, क्योंकि ये इतना अच्छा कविता है कि हमें हर बच्चों को, हर व्यक्ति को इस कविता का मतलब बताना है कि आपको भगवान से क्या प्रार्थना करना है, कि आपको किस तरह से अपने समस्या का समाधान खुद ही करना है। ठीक है। और कवि गुरु ने ये एक प्रार्थना गीत दूसरों गीतों से अलग है। जैसे दूसरे गीत है ना कि हे भगवान मुझे अच्छे नंबर दो, मैंने बोला था ना, इस तरह का नहीं है, ये गीत एकदम अलग है। इसीलिए ये कविता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को जरूर ये कविता अच्छे से याद करना है और इसका भावार्थ आपको अच्छे से लिखना है। जब भी ये कविता का जब भावार्थ लिखोगे, इसको किस तरह लिखना है कि पठित कविता हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के आत्मत्राण कविता से ली गई है। इसके कवि विश्व कवि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये एक प्रार्थना गीत लिखा है। इसके माध्यम से उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि हम ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आप हमें मुसीबत से बचाओ। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मुझे आत्मबल, आत्मशक्ति दो, जिससे मैं अपनी मुसीबत का सामना स्वयं कर सकूं, मैं अपने समस्या से खुद बाहर निकलूं, ये कहा गया है। ठीक है। मुझे आप क्या करो, बहादुर बनाओ। वो संतावना नहीं चाहते हैं, दिलासा नहीं चाहते हैं, ईश्वर से कहते कि आप मुझे आत्मनिर्भर बनाओ, आप मुझे बहादुर बनाओ कि मैं इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल सकूं।
कविवर अपने प्रभु से वह आत्मबल तथा आत्मविश्वास चाहते हैं जिसके दम पर वह जीवन की हर बाधा को स्वतः स्वयं लड़ते हुए पूरी धर्म एवं निष्ठा से निभा सके और उन्हें किसी अन्य पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर ना होना पड़े और जीवन की हर परिस्थितियों में है ईश्वर पर मेरा विश्वास बना रहे, ये चाहते हैं कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से। समझ आया बच्चों? आप लोग घर में इस कविता को अच्छे से 2-3 बार पहले इसको रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसका सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे और इससे आपको क्या संदेश मिला है, इस कविता का उद्देश्य क्या है, ये कविता कवि गुरु ने क्यों लिखा है, इसका संदेश और उद्देश्य आप मुझे लिख के बताएंगे। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। क्या है गृह कार्य? कविता का संदेश और उद्देश्य। देखो प्रश्न नंबर में 1 ही दे रही हूं कि आत्मत्राण कविता का संदेश और उद्देश्य, संदेश और उपदेश, आत्मदान कविता का संदेश और उपदेश अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में लिखो। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली है, ठीक है। और एक ही है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और दे रही हूँ, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली है, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। ये एक ही प्रश्न है, इसका जो उत्तर होगा वो भी इसी से मिलता जुलता होगा, क्योंकि प्रेरणा आपको कब मिलेगी, जब आपको इसका संदेश और उद्देश्य आपको पता चलेगा। इस कविता में कविवर ने आपको क्या संदेश दिया है और ये कविता लिखने का उनका क्या उद्देश्य क्या है। हाँ, आत्मत्राण कविता का संदेश और उपदेश या उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य अपने शब्दों में लिखो। ये जब स्कूल खुलेगा, ये 2 प्रश्न का उत्तर मैं चाहती हूँ सभी बच्चों की उत्तर पुस्तिका में होना चाहिए, और जिसका नहीं होगा उसको तो मैं क्या करूँगी, स्कूल खुलने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। लेकिन जरूर ये जो प्रश्न है ये एक ही प्रश्न है, ये या ये दोनों का उत्तर एक ही है, लेकिन बोर्ड में आपको इस तरह का प्रश्न आ सकता है, आत्मत्राण कविता का संदेश और उद्देश्य अपने शब्दों में लिखो, या ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर आपको जरूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के लाना है। ओके, धन्यवाद बच्चों।